हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। मैं हूं एके उपाध्याय। दोस्तों, आज इस चैनल पर आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। गुरुजी आईएएस आपके लिए लेकर आया है फ्री एनसीईआरटी बैच। ये एक ऐसा बैच होगा जो फाउंडेशन बैच है और वो एकदम फ्री होगा। एनसीईआरटीज हम इसमें कवर करेंगे। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं कि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इतना बड़ा रोल होता है यूपीएससी में कि आप इसके बिना एक बहुत बड़ी इमारत यानी यूपीएससी नुमा जो इमारत है वो बिना एनसीईआरटी की फाउंडेशन के आप खड़ा नहीं कर सकते। एनसीईआरटी बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो चैनल है गुरुजी आईएएस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या अभी करना चाहते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका टारगेट 2027 या 2028 में यूपीएससी क्रैक करना है, उनके लिए ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बैच में आपको मिलेगी फ्री क्लासेस। सभी एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, जो फ्री पीडीएफ है, वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लास के बाद सभी पीडीएफ, सभी नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा, जो वीडियोस के अलावा जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो गुरुजी आईएएस के नाम से टेलीग्राम पर उपलब्ध है। हम आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एनसीईआरटीज इतनी जरूरी क्यों है यूपीएससी के लिए, और वो भी 6 क्लास की, यानी एक ऐसी एनसीईआरटी जो एक ऐसी किताब जो बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो हम यूपीएससी के लिए क्यों पढ़ें। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको एक वो सभी 5 मिस्टेक्स बताना चाहता हूं जो आजकल के स्टूडेंट्स या यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं वो गलतियां करते हैं। एक ऐसी सबसे बड़ी गलतियां जो हर स्टूडेंट लगभग करता है। सबसे पहली गलती है स्टडिंग टू मैनी बुक्स, यानी बहुत सारी किताबों को पढ़ना। दोस्तों, यूपीएससी के लिए बहुत सारी किताबें हैं। आप देखेंगे अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन क्या वो सभी किताबें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या उन सभी किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है? नहीं दोस्तों, ये मिथ तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जितनी भी, यानी अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सभी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, हमें कुछ सेलेक्टेड बुक्स को पढ़ना है। कैसी बुक्स? हमें कुछ सेलेक्टेड बुक्स को पढ़ना है और उन सेलेक्टेड बुक्स को ही कई बार पढ़ना है। यानी बजाय इसके कि हम 10 किताबों को एक बार पढ़ें, वो इसके बदले हमें क्या करना है कि हमें एक किताब को 10 बार पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप उसे टैकल कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एनसीईआरटीज को इग्नोर करना। दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, और क्या सोचते हैं कि हाँ, ये बचकानी किताबें मैं क्यों पढ़ूंगा, ये छोटी सी किताबें मैं क्यों पढ़ूंगा, छोटे बच्चों की किताबें मैं क्यों पढ़ूंगा। दोस्तों, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो किताबें हम पढ़ते हैं एनसीईआरटीज की, वो किताबें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना इतना जरूरी है कि जिस पर आप यूपीएससी की पूरी इमारत को खड़ी कर सकते हैं। ये एक फाउंडेशन है, ये एक नींव है। एनसीईआरटीज क्या है? नींव है यूपीएससी की, जो हमारे बेसिक को क्लियर करती है और हमारी पावर, यानी जो हमारी थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करती है और एनालिटिकल पावर में कन्वर्ट करती है। यानी हमें क्या आ जाता है इसको पढ़ने के बाद, एनसीईआरटीज जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर एक विश्लेषणात्मक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और हम क्या करते हैं, हर किसी को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। और ये पावर हमें कहां से मिलती है? एनसीईआरटी से मिलती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है नॉट एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी
PYQ के बिना तैयारी को पढ़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बिना नींव के किसी इमारत को खड़ा कर दें। जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ेगा वो नीचे ढह जाएगी, गिर जाएगी। यानी कि तरीका ये है कि PYQ हमें क्या बताते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें डायरेक्शन देते हैं। हमें क्या देते हैं? हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें तैयारी किस तरीके से या किस वे में करनी है, किस प्रकार की तैयारी करनी है। यानी हमारी ये थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारी तैयारी चल रही है, यानी जो मैं ये किताब पढ़ रहा, क्या वो सही तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं जो नोट्स बना रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल सही तरीके से बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर को इग्नोर ना करें। जैसे ही आप टॉपिक को कवर करते हैं, एक टॉपिक आपका खत्म होता है, उससे रिलेटेड जो यूपीएससी ने पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं उनको एनालाइज करें और उनको ये देखें कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आप ये देखिए कि 6 क्लास की एनसीईआरटी 6 क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या सेम क्वेश्चंस यूपीएससी हमसे करेगी? क्या नहीं करेगी। एनसीईआरटीज का भी हर वर्ड हर लाइन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। भाई अगर हमें एनसीईआरटीज पढ़ने को कहा गया है तो हमें तरीका भी बताया गया होगा कि यूपीएससी हमसे क्या चाहती है। कि यूपीएससी 6 क्लास के बच्चे को अपने जॉब देगा, डीएम बनाएगा किसी जिले का? नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चा है। लेकिन अगर बच्चे की हम किताब पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी जरूर कुछ ऐसा चाहती है जो ये 6 क्लास का बच्चा नहीं जानता। हमें उसमें से क्या किन चीजों को ढूंढना है, किन चीजों को पढ़ना है, अपनी पावर यानी अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको किस तरीके से डेवलप करना है, हमें क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहीं से पता चलेंगी। इसलिए एनसीईआरटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी गलती है फोकसिंग ओनली ऑन रीडिंग नॉट रिवीजन। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि सिर्फ हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवीजन हम करते ही नहीं और हमको लगता है कि मैंने किताब पूरी कर ली है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि कहां से क्वेश्चन आया और कहां को निकल गया, है ना? कंफ्यूजन पैदा होगी। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा तो सही कि मैंने पढ़ा है, लेकिन विदाउट रिवीजन आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। क्योंकि जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन फैक्चुअली नहीं पूछती है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कब क्लियर होता है? जब हम किताब को बहुत डीपली पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, यानी एक किताब को कई बार पढ़ते हैं, तब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू होते हैं। पांचवी जो बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, स्टार्टिंग विदाउट ए रियलिस्टिक प्लान। यानी एक विदाउट प्लान के हम क्या करते हैं, अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि कुछ समय पढ़ते हैं, 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन महीना दिन पढ़ते हैं और उसके बाद हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार बोर हो गया, मैं समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक करेक्ट प्लान नहीं है। उसको पहले क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके पास इस चीज की जानकारी नहीं है। अगर आप एक प्लान बना लेते हैं, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत बड़ा प्लान बना ले, नहीं, आप दिन का प्लान बनाओ। आप 1 साल का प्लान बना के रख लोगे, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप 1 साल या 1 महीने के प्लान बनाने से के बजाय आप क्या करें, डे बाय डे प्लान बनाएं। और आपको लगता है कि डे बाय डे प्लान आप नहीं बना सकते तो हफ्ते का प्लान बनाएं, एक वीक का प्लान बनाएं। ये प्लान आपको क्या करेगा, आपकी तैयारी को डायरेक्शन देगा, आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे बड़ा मिथ जो है स्टूडेंट्स में वो क्या है, आजकल को लेकर क्या है कि एनसीईआरटीज क्यों पढ़ी जाए? क्या वाकई जरूरी है एनसीईआरटीज को पढ़ना? और जरूरी है तो क्यों जरूरी है? अब इसको हम पीवाई प्रूफ के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों जरूरी है, और इससे आपको मिथ और रियलिटी में अंतर पता चल जाएगा कि क्या मिथ है और क्या रियलिटी है। ठीक है, जब आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, क्या सच में 6 की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है? क्या यूपीएससी के लिए जरूरी है?
कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सीधी एनसीईआरटी की बुक को छोड़कर क्या कर लेते हैं, सीधे स्पेक्ट्रम उठा लेके हिस्ट्री पढ़नी है स्पेक्ट्रम उठा लो, पॉलिटी पढ़नी है लक्ष्मीकांत उठा लो। लेकिन ये बुक एक स्टैंडर्ड बुक है, इनका नंबर आता है पढ़ने का, लेकिन एनसीईआरटी को कवर करने के बाद जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब आपको स्टैंडर्ड्स बुक पढ़नी आसान हो जाएगी, आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। तो आप ऐसा ना करें कि आप सीधे स्टैंडर्ड बुक से शुरुआत करें, आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए कि यूपीएससी ने 2020 में, यानी जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ 2020 का, तो उसमें क्या किया, मेंस में इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख से लेकर अभिलेख पर लेकर क्या किया, उसने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया सीधे। और ये क्या है, आप जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना आपके पास, उस क्लास की 6th क्लास की एनसीईआरटी कब क्या कब कहां कैसे, इस टॉपिक का नाम है, इसमें अभिलेख का जिक्र है। किसका जिक्र है, अभिलेख का जिक्र है। और इस अभिलेख यानी 6th क्लास की एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर से ही यूपीएससी ने क्या कर लिया, 2020 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया सिर्फ चैप्टर 1 से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल बिल्कुल 6th क्लास के बच्चे की तरह तो नहीं होगा, अब यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग सवाल पूछेगा। और जब यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग सवाल पूछेगा तो यूपीएससी ये भी तो चाहता है कि बच्चा मेरे अकॉर्डिंग पढ़े, एनसीईआरटी को मेरे अकॉर्डिंग पढ़े, जिस तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूं उस तरीके से बच्चा पढ़े। और सिर्फ यही नहीं, सीडीएस 2021 में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, ये भी चैप्टर 1 में है 6th क्लास की एनसीईआरटी में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक ही चैप्टर से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप खुद सोचिए ना कि इसकी वैल्यू कितनी है यूपीएससी की नजरों में। यूपीएससी को आप हल्के में मत लीजिए, मैंने भी कहा था कि नींव के बिना इमारत नहीं बन सकती, और एनसीईआरटी क्या है, आपकी नींव है। क्या है, नींव है। नींव किसकी, यूपीएससी की नींव। एनसीईआरटी को इग्नोर करना ही नहीं है, अगर आप यूपीएससी को इग्नोर करते हैं तो आप प्रीलिम्स में असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। अगर आपको घर यानी निर्माण कार्य यानी इमारत पक्की बनानी है तो आपको नींव भी तो पक्की ही रखनी पड़ेगी, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है ये हम सिखाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में सबसे बड़ी चीजें ये होती हैं कि आप क्या करते हैं, सिलेबस का मैप बनाए बिना किताबों को खोलना शुरू कर देते हैं, जो एक कंपास मिस्टेक होती है, ठीक है। अगर आप सिलेबस को नहीं पढ़ते तो आपको ये पता नहीं चलेगा इस पूरी बुक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस बनाएं, सिलेबस अपने तय करें। सिलेबस यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। अगर सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको उसमें पूरा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज, यानी कि आपके जो GS1, GS2, GS3, GS4 हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सिलेबस भी मिल जाएगा, सब कुछ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दूसरा क्या है, ये समझना कि सब कुछ पढ़ना जरूरी है, यानी द सेलेक्टिव रीडिंग गैप। मैंने अभी क्या कहा था कि सेलेक्टेड चीजें ही हमको पढ़नी है। यूपीएससी हमसे सब कुछ नहीं पूछता, बहुत सारी किताबें हमको नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड हमको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़ना है जो यूपीएससी हमसे चाहता है, ठीक है। और आपको ये चीजें कैसे पता चलेंगी, ये चीजें हम आपको अपने बैच में बताएंगे। कैसे आपको सिलेबस पढ़ना है, कैसे सिलेबस का मैप बनाना है, ये हम आपको अपने बैच में बताएंगे, ठीक है। क्या जरूरी है पढ़ना, क्या जरूरी नहीं है, ये हमारे आपका जो फाउंडेशन बैच है इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको कुछ भी अपने आप से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू को बाद के लिए बचा कर रखना, ठीक है, यानी इनसे पीवाईक्यू से डिस्कनेक्टेड होना, ये सबसे बड़ी गलती होती है जिस पर विचार हम कर चुके हैं, जिस पर बात हम अभी कर चुके हैं। इसका सोल्यूशन भी हमारा बैच आपको देगा, ठीक है। फोर्थ क्या है जो मिस्टेक होती है हमसे, किताबों को कहानी या नॉवल की तरह पढ़ना, यानी पैसिव रीडिंग। पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। इस चीज से भी हमें बचना है, और बचाएगा कौन, हमारा ये फाउंडेशन बैच आपको बताएगा। इस फाउंडेशन बैच में आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए जरूरी है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी और रिवीजन, ठीक है। दो चीजें मैं आपसे चाहता हूं, हमारी टीम आपसे चाहती है कि एक तो कंसिस्टेंट आप बने रहे, ठीक है, आप निरंतर बने रहे,
आपके अंदर निरंतरता होना जरूरी है। और दूसरा है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस चीज की क्लास आपको मिल रही है, उसका घर पर जाकर आप क्या करें, रिवीजन करें। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीजों को भूल जाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप यूपीएससी की रेस से बाहर हो जाएंगे। पांचवा क्या है, एनसीईआरटी को बचकाना समझना, इसका जिक्र भी हमने किया है। द टू बेसिक ट्रैप समझना, यानी जो एनसीईआरटी है इसको ये समझना कि ये बहुत मामूली सी किताब है, इससे कुछ नहीं होता है। सब पता है मेरे को, 6 क्लास में पढ़ी थी ना। अब इनको क्या, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ मैं यूपीएससी का, तो क्या मुझे ये 6 क्लास की किताब पढ़ूंगा? ये तो मेरी ईगो के अगेंस्ट है। मेरी ईगो कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। यूपीएससी के लिए आपको ईगो को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे आपका नुकसान है, ठीक है। इनकी बात हमने कही, ये 5 कॉमन मिस्टेक्स की बात हमने अभी कर ली, ठीक है। रीडिंग एनसीईआरटी लाइक ए स्कूल टेक्स्ट बुक, नहीं पढ़नी है इसकी तरह। रीडिंग टू मैनी एनसीईआरटीज एट वंस, यानी एक साथ बहुत सारी एनसीईआरटीज को पढ़ना, ये हमें नहीं करना है। मैप्स को इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जिसका जिक्र हमें अपनी इस डेमो क्लास में हमने नहीं किया है। ये ओरिएंटेशन क्लास जो हमारी चल रही है, इसमें इग्नोरिंग मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो पढ़ना है, हमें मैप के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। हमें इमेजेस को देखना है, हमें टेबल्स को देखना है, हमें टाइमलाइंस को देखना है, ठीक है। नोट कनेक्टिंग एनसीईआरटी विद पीवाईक्यूज, यानी पीवाईक्यू को कनेक्ट ना करना अपने जो हमने पढ़ा है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। रिवाइजिंग ना करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमने ये चीजें मिस्टेक तो हमने बता दी कि सर आप ये भी बता दीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास, जो हमारी कक्षा की खासियत होगी, जो हमारी क्लास की स्पेशलिटी है, वो ये है कि इन सब चीजों पर जो हमने ये कॉमन मिस्टेक्स पर बात की, इनका सोल्यूशन हमारे पास है। आपको पढ़ाया जाएगा 3D विजुअल्स और मैप इंटीग्रेशन के साथ, यानी आपको विजुअलाइज कराया जाएगा चीजों को, ठीक है। आप जैसे मैप में देख पा रहे हैं, बिल्कुल विजुअलाइज 3D विजुअलाइजेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, मैप इंटीग्रेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। हर घटना, हर स्थान और नदी को मैप और इलस्ट्रेशन के साथ आपको समझने में आसानी होगी हमारे बैच के थ्रू। आपको कैसे पढ़ना है, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, हमारे बैच को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन के बाद आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको चीजें रटनी नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू में क्या करना है, डायरेक्ट पीवाईक्यू का लिंकेज हम कराएंगे, ठीक है। चैप्टर के अंत में हम देखेंगे कि टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, इन सब का जिक्र हम करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स प्लस मेंस, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इस अपने पूरे बैच में। और सबसे जरूरी बात, जो स्टूडेंट जिसका इंतजार करते हैं कि भाई मैं नोट्स कैसे बनाऊं, किस प्रकार से नोट्स हमारे होने चाहिए, उसका जिक्र हम करते हैं। और ये सब किस में मिलेगा, हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप जाकर सीधे वीडियो खत्म होने के बाद, जैसे ही वीडियो आप देख लेंगे, लेक्चर आप देख लेंगे, आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको सीधे क्या मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। नोट्स आपको खुद बनाने की भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप जब क्लास चल रही हो तब आप एक नोट पैड या फिर आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। आपको सारी चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास, वो लिखिए। बाकी पूरी क्लास की पीडीएफ, पूरे नोट्स 3D विजुअलाइजेशन के साथ आपको कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और जो बिल्कुल फ्री है। आपको 1 रुपए फीस किसी को नहीं देनी है, आपको 1 रुपए की फीस किसी को नहीं देनी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यहाँ पर इस पूरे बैच में, ठीक है। अब क्या जरूरी है, 3D विजुअलाइजेशन आप देख सकते हैं इमेज में। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हर घटना, हर स्थान को, नदी को मैप इलस्ट्रेशन के साथ हम समझेंगे, ताकि हमें रटने ना पड़े चीजें, ठीक है। हमें क्या है, चीजों को देखना है। आप इमेज में देख पा रहे हो कितने क्लियरिटी के तरह से हो, क्लियरिटी है इस मैप में, इस इमेज में, ठीक है। 3D विजुअलाइजेशन है, सारी चीज को इंडिकेट किया गया है। इसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, अपने बैच में नोट्स बनाएंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। मैंने आपको फिर मैं रिवाइज कराता हूँ, जैसे ही मैंने शुरू में बताया था कि 6 क्लास से 12 तक की सभी एनसीईआरटीज हम पढ़ेंगे, जिसमें शुरुआत हम करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है। और हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटी के बाद हम जियोग्राफी, और जियोग्राफी के बाद हम इकोनॉमी को कवर करेंगे। अब सवाल उठ रहा होगा कि टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग आपको मिलेगी इवनिंग को 8:30 बजे, यानी शाम को 8:30 बजे आपको हमारी क्लास मिलेगी,
ठीक है, आप सीधा क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके फोन में मिल जाए, ताकि अगर आप कुछ कर रहे हो, आप बिजी हो या भूल गए हो, तो आपको याद आ जाए कि हाँ मेरे को गुरुजी आईएएस ए के उपाध्याय सर से क्या करना है, बैच पढ़ना है, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। ये मैंने बता दिया, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, 1 रुपया आपको नहीं देना है। ठीक है, फ्री एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या 2028 के लिए, या अगर इसके बाद भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये हेल्प मिलेगी। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार आपको वीडियो मिलेंगी। दोस्तों टाइम गलत हो गया, यहाँ पे 10 बजे है, 10 बजे नहीं है, शाम को कितने बजे हमारी क्लास आएगी, 8:30 बजे हमारी क्लास आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, 6 क्लास से हम शुरू करेंगे, एनसीईआरटी को की हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेंगे, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। फीस की मैं बात करता हूं तो निःशुल्क है, 100% फ्री है। ठीक है, ऑन यूट्यूब, यानी हमारे यूट्यूब का जो चैनल है गुरुजी आईएएस, उस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, हमारे ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम पर मिलेंगी, जो वहां पर भी गुरुजी आईएएस के नाम से हमारा क्या है, चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगर आप क्वालिटी लर्निंग चाहते हैं, अपनी यूपीएससी के जर्नी को एक बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि वीडियो के साथ साथ आपको हमारे क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहें। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली पीवाईक्यू मिलते हैं, डेली न्यूज मिलती है, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। ठीक है, डेली आपको कुछ ना कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है। ठीक है, शॉर्ट्स हमारी यूट्यूब पर डेली आते हैं, और क्लास भी 8:30 बजे अब हमारे यहाँ पर डेली आएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप एक्साइटेड हैं हमारे नए बैच के लिए, जो सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 8:30 बजे से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये ओरिएंटेशन क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, आप ईमेल कर सकते हैं, आप जो भी माध्यम से आप चाहें हमें आप कर सकते हैं कांटेक्ट। और मैं आपके हर क्वेरी, हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तैयार बैठा हूं। जब भी आप मुझे जो भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे बहुत दूर नहीं हूं, आप जब भी मुझे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, आप मुझे अपने नजदीक ही पाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपका होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करने वाला हूं, व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला हूं गुरुजी आईएएस से, जिससे आप डायरेक्टली मैसेज करके हमसे रूबरू हो सकते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा तैयार रहूंगा आपके सवाल का उत्तर देने के लिए, आपको एक बेहतर तैयारी कराने के लिए, और अपने बैच को बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट करने के लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं मंडे को 8:30 बजे, एक बहुत ही एनर्जेटिक वे में, एक अच्छे और बेहतरीन लेक्चर के साथ।